इसलिए कभी कभी आदमी को कुत्ता भी कहा गया है। कुत्ते के सामने तुम 10 रोटी रख दो और दूसरी तरफ कुत्ता कोई अगर आया है तो रोटी बाद को खाएगा, पहले उस कुत्ते को ठीक से काटेगा कि तुम क्यों आए यहाँ। 10 रोटी ये खा भी नहीं सकता, इसके तादाद से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोभ इतना है, मिल बांट कर नहीं खा सकता है। कौवा एक बहुत दूर पेड़ पर बैठा था, तो कोयल ने पूछा, चाचा इतनी दूर क्यों बैठते हो? लोगों के इतने घर हैं, उनके छत की मुंडेरी पर बैठा करो, अब दूर बैठने लगे, बात क्या है? तो कौवा ने कहा, बेटी तुझे क्या पता, अब लोगों के छत की मुंडेरी पर बैठने में हमको शर्म लगती है। बोले क्यों शर्म लगती चाचा? बेटी इसलिए शर्म लगती है क्योंकि लोगों के घरों में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक सबके घरों में कांव 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 मचा रहता है। अब छोटे कौवा की वहाँ क्या बिसात है, तो हम दूर बैठकर देखते रहते हैं कि बड़े बड़े कौवा बोल रहे हैं। कितने घरों में तो दिन भर कांव कांव मचा रहता है, कोई प्रेम से बोलता ही नहीं, धीरे बोलता ही नहीं, सब चिल्लाते बहुत है। और जिस घर के लोग बहुत जोर जोर बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, याद रखना उस घर की शांति तो नष्ट हो ही जाती है, साथ साथ में उस घर से लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। इसलिए धीरे बोलो, प्रेम से बोलो। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को ही गाली देती है, बहुत बेशर्म संसार हो गया है। गाली का ही नाश्ता कराती सुबह सुबह, गरम गरम चाय और गरम गरम गाली। पति कहता चाय के साथ तो बिस्कुट चलता है, तो पत्नी कहती ये लेटेस्ट मॉडल का बिस्कुट है, गाली खाओ। सुनते जाओ। उत्तर प्रदेश में मेरा सत्संग था, तो एक मुस्लिम भाई हमारे को रास्ते में मिला, बोला गुरुदेव रात के सत्संग से कुछ दिन में राहत मिली है। तुमने कहा हुआ क्या? बोले मेरी पत्नी ऐसा कठोर बोलती थी, कहती थी खाना है खा लो, नहीं तो फिर आग खा लेना। क्या गुरुजी आग भी खाई जाती है? हमने कहा अपनी वाइफ से पूछो। अरे उससे तो पूछना, बोलना मुश्किल है, ज्वालामुखी है। जब विवाह होता है ना शुरू शुरू में, तो पति अपनी पत्नी को कहता है कि तुम चंद्रमुखी हो। पत्नी बहुत खुश हो जाती है कि क्या पूछना, मैं चंद्रमुखी हूँ। तो पत्नी भी अपने पति को कहती है कि तुम मेरे प्राणनाथ हो। तो पति इतना गदगद हो जाता है कि इसके प्राणों की नाथ मैं हूँ। प्राणनाथ। थोड़े दिन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कुछ असमंजस पड़ते हैं, स्वभाव का मेल कम खाता है, कहना सुनना उलझन। पति कभी कभी पत्नी को डांटता है, तो पत्नी नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, तो कहती है कि तुम पहले मेरे प्राणनाथ थे, अब केवल नाथ रह गए, प्राण बच्चों में चला गया है। पति भी कहता है पहले तुम चंद्रमुखी थी, चंद्रमा जैसी शीतल थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा तुम्हारे में गुस्सा की गर्मी आने लगी, इसलिए अब तुम सूरजमुखी हो, सूरज गर्म होता है। ये क्या हो रहा है? थोड़े दिन के बाद और जिम्मेदारियां बढ़ी, सिर पे भार ज्यादा हो गया। बहुत सोचना पड़ता है, बेटियों का विवाह भी करना है, बेटों की फीस भी चुकानी है, दिमाग उलझता है। पति पत्नी को कभी कभी ज्यादा डांट देता है,
पत्नी कभी कभी ज़्यादा नाराज हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो पति कहता है अब तुम न चंद्रमुखी हो न सूरजमुखी हो। तो पत्नी कहती अब तुम भी न मेरे प्राणनाथ हो, अब न नाथ हो, बोले फिर क्या हूँ? बोले अब मैं तुम्हारे जिंदा रहते हुए भी अनाथ हो गई हूँ। तो पति कहता है पहले तुम चंद्रमुखी थी, फिर बीच में सूरजमुखी हुई, अब तो पूरा ज्वालामुखी हो, सब भस्म हो गया। ज्वालामुखी बनकर मत रहो, चंद्रमुखी ही रहो। शीतल शांति घर में बनाकर रखो, घर घर में कलह कलेश मत करो। जब मकान बनाओ रास्ते से 2 फुट जगह छोड़कर मकान बनाओ, संतोष भी रखो ताकि तुम्हारे द्वार तक गाड़ी आ सके। और आकाश खाली है, 4 मंजिल ऊपर ले जाओ। कितने लोग सड़क पर दीवार पहले खड़ी कर देते हैं, मकान पूरा खंडहर पड़ा रहता है। रास्ता बंद करने वाले व्यक्ति का रास्ता परलोक में बंद हो जाता है। दूसरों को तंग करने वाले व्यक्ति खुद जिंदगी भर तंग रहा करते हैं। और याद रखना, दूसरों का जो बिस्तर छीनता है उसका विश्राम छिन जाता है, दूसरों का जो भोजन छीनता है उसकी भूख छिन जाती है, और दूसरों का जो सुख छीनता है उसकी शांति छिन जाती है। रास्ते में घर मत बनाओ, आकाश बहुत ऊंचा है, ऊपर मंजिल बढ़ा लो। आलस्य भी मत करो, किसी के अवगुण मत सीखो। तुम्हारी फैमिली में कोई गलती करता है तो उसके बदले में तुम गलती मत करना, फिजूल खर्ची भी मत करना। समय का भी सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो। नशा व्यसन से अपने को बचाओ, शराब मत पीना, सिगरेट भी मत पीना। सिगरेट पीने वाले भी बहुत कलाकार हैं, फिल्टर सिगरेट पीते हैं। महीने का फिल्टर क्यों पीते? बोले धुआं भी छान कर पीता हूँ। बड़े विलक्षण लोग हैं, कंपनियां भी मजेदार हैं। सिगरेट भी फिल्टर, धुआं भी छना हुआ ताकि नुकसान ज्यादा ना करे। ये क्या लफड़ा कर रहे हो? डॉक्टर कहते हैं शुद्ध हवा लीजिए, वे सिगरेट का धुआं ले रहे हैं। और धुआं भी ऐसे वैसे नहीं, मुंह से खींचते हैं और घुमाकर नाक से निकालते हैं। कलाकार लोग, धन्यवाद देना ही पड़ेगा। ओंठें झुलस जाती है, चेहरे की खूबसूरती नष्ट हो जाती है, आंखें धुआं के कलर में बेरंग हो जाती है। आपकी आंखों का रंग भी मृगा की आंखों जैसा सुंदर हो, आपके दांत मोती जैसे चमकते हो, आपकी ओंठों पर हल्की सी गुलाबी लालिमा धमकती हो, आपके मुखमंडल पर नूर और तेज छलकता हो। नशा व्यसन, उल्टा पल्टा खान पान, भूख से ज्यादा भोजन, गहरी नींद न लेना, चिंतित रहना आपके मुखमंडल के तेज को नष्ट करता है। इसलिए मैं कहूँगा कोई नशा ना करना। एक नशा हो, सत्संग का नशा होना चाहिए, भक्ति का नशा हो, जैसे मीरा के ऊपर नशा था, प्रहलाद के ऊपर नशा था भक्ति का, शिवरी के ऊपर भक्ति का नशा था। आजकल तो सब नशा से ज्यादा नशा तो मोबाइल का नशा है। ये इतना नशा है जिसमें जवान तो जवान, छोटे छोटे बच्चों का भी जीवन फंसा है। इसलिए बच्चों की भी दुर्दशा है। मोबाइल का नशा कोई साधारण नशा है।
जिनको कोई फैक्ट्री भी डील करना नहीं है, दो दो मोबाइल पकड़े हैं। मोबाइल फैशन में आ गया, जिसके हाथ में दो मोबाइल हों बड़ा आदमी माना जाता है, और चार हों तो घोड़ा माना जाता है। क्या हालत है लोगों की। ये सब क्या कर रहे हो? मोबाइल को अपने बदन में टच मत होने दो। रेडिएशन किरणें, तरंगें, इलेक्ट्रॉनिक आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। सिर के पास में रख करके सोइए मत, मोबाइल सिर के पास ना हो, दूर रखिए। ज़्यादातर स्पीकर से बात कीजिए, लैंडलाइन फ़ोन से बात करो, कोई रिएक्शन नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा मोबाइल से बात मत करो। कितने लोग कान में लगा लेते हैं, आड़ में चले जाते हैं, चिपका लेते हैं मोबाइल, आंखें बंद कर लेते हैं, डूब जाते हैं। पूछो किससे बात हो रही है? कहते कैटरीना कान काट रही है। ये कहाँ भूले भटके हो हीरोइन में, जिस हीरोइन ने कभी तुमको एक चाय बनाकर नहीं पिलाया, जिसके जूते साफ करने में भी तुमको ड्यूटी नहीं मिल सकती है, उसका नाम जप रहे हो, उसके चित्र लगाकर दर्शन कर रहे हो। चित्र लगाना है तो अपने माँ बाप का चित्र रखो, संत गुरु का चित्र रखो, देवी देवता का चित्र रखो, और अपनी वाइफ का चित्र रखो। और कभी कभी उसको दिखा दिया करो कि तुम जेब में भी रहती हो, इसलिए चाय जल्दी बनाकर पिलाओ। बुद्धिमान पति अपनी पत्नी का फोटो जेब में रखता है, और वह पत्नी बहुत खुश होती है, पति को धन्यवाद देती है कि मुझको बहुत मानता है। बुद्धिमान पति बनो। ये हीरोइन का फोटो रखने वाले पति अपनी पत्नी का भी प्रेम नहीं पाते हैं, क्योंकि वो समझती है शादी मेरे साथ किया है, पर इसका दिमाग हीरोइन में उलझा रहता है। जिसको पत्नी चुना है उसके अलावा किसी स्त्री में पत्नी का रूप मत देखना। मातृवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश या पश्यति सह पंडिता। ये छोटी सी बात लोग समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, उनका कल्याण हो जाए। जिसको तुमने पति बनाया है अब उसे धोखा मत देना। तुम पतियों का कभी कभी अध्ययन तो करो, रीडिंग तो करो, इनको देखो तो इनका अवलोकन तो करो। तुम्हारा पति किसी फैक्ट्री में सर्विस करता है, सुबह उठकर जाता है, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है, पैसे कमा कर लाता है, तुमको देता है। वहाँ पसीना पसीना, धूल धूल, धूप धूप, कितनी तंगी झेलता है। उस पति को घर में बैठकर धोखा देना ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तुम्हारा पति, कोई भी पति सही कपड़ा नहीं पहन पाता है। हर पति को नाज रहता है कि मेरी पत्नी को अच्छी साड़ी पहनाना है। पति की पैंट अगर 500 की है तो साड़ी 700 की है, क्योंकि सोचता है इज्जत का सवाल है, कोई कहेगा पत्नी को सही साड़ी भी नहीं पहना सके। इसलिए स्त्रियों को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द कहो जिससे उनको राहत मिले। आहत मत करो, घायल मत करो। जिनका पति पुलिस में सर्विस करता है, न समय पर सो पाता, न समय पर खा पाता है, न जाने कहाँ कहाँ ड्यूटी लग जाए। कोई नेताजी आ रहे हैं, चौराहे पर खड़े रहो, फालतू वहाँ खड़े हो, धूप लग रही है, धूल है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, दुनिया भर की उलझन है। अभी मैं लखनऊ गया था तो निकला तो वहाँ पर कोई मिनिस्टर की गाड़ी निकल रही थी, तो पुलिस के कर्मचारी रोक रहे थे, भाई अब कोई क्रॉस नहीं करेगा, फिर भी कोई घुसेड़ देते हैं लोग। तो एक पुलिस का अफसर दोनों हाथ से मुक्को मार रहा था उसको। तो मैंने कहा, महोदय आपकी भी चोट बराबर लगती? बोले लगती बराबर है पर मारूंगा जरूर। तो बोला क्या करूं, मिनिस्टर की गाड़ी आ रही है, ये बीच में घुसेड़ दिया है, नौकरी का सवाल है। अब इतनी मेहनत है पुलिस की सर्विस में। तुम्हारा पति जब घर आए मिले, राहत के शब्द सुनाना, घायल करने वाली वाणी मत बोलना।
और जो स्त्री अपने पति के मनोबल को बढ़ाने वाले शब्द कहती है, उसका पति कभी भी हार नहीं खाता है, हमेशा वो जीत लेकर आता है। अर्जुन के रथ को कौन हाँक रहा था? बंद करूं कि थोड़ा और सुना दो? हैं? बताओ टेमरे साहब। बहुत अच्छा है। अर्जुन के रथ को श्री कृष्ण भगवान हाँक रहे हैं। कृष्ण भगवान धनुष बाण नहीं संभालते, अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते, रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन अकेला युद्ध कर रहा है, सामने पूरा कौरव दल खड़ा हुआ है। सारथी महारथी हाथी घोड़े पर चढ़ चढ़ कर आ रहे। कृष्ण ने अर्जुन से दो बात कहा था कि अर्जुन तू जहां बैठा है वहीं बैठा रहे, मैं जिधर रथ घुमा दूं उधर तू बाण छोड़ देना, निशाना लगाने में भी बुद्धि को खर्च मत करना, निशाना मैं ही लगा दूंगा, तू केवल बाण छोड़ना। और याद रखना, जिस व्यक्ति की जिंदगी का निशाना ठीक है, लक्ष्य ठीक है, जिसका डिसीजन ठीक है, कम मेहनत से भी सफलता मिल जाती है। और निशाना ही गलत है, कितने बाण छोड़ दो सब बेकार हो जाते। कृष्ण निशाना लगा रहे, रथ घुमा देते, इधर ही मार दो, समझते हैं किसको पहले मारना है। दूसरा कृष्ण ने काम किया कि अर्जुन के मनोबल को बढ़ाते हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं कि अर्जुन का मनोबल बढ़ता है। अर्जुन से युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही कृष्ण ने कहा था, ये सब मरे हुए ही हैं, तू चिंता मत कर, केवल निमित्त बनना है, इन मरों को दोबारा मार देना है, तू चिंता मत कर। किसी आदमी से ऐसा कहो ये सब मरे हुए हैं, तो उसकी हिम्मत कितने गुना बढ़ जाएगी, सोचो जरा। मनोबल सबसे बड़ा बल है, आत्म बल सबसे बड़ा बल है। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चा अन्न समम प्रियम, नास्ति चा चच्छ समम तेजो, नास्ति चा आत्म समम बलम। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं, कितने ट्यूबवेल चला दो, टैंकर मंगा लो, पर पानी से धरती तृप्त नहीं होगी। जब मेघ जल की वर्षा करते हैं तो पूरी धरती तृप्त होकर पानी की धार बहती है, नदियां बह उठती है। मेघ के जल के समान दूसरा जल नहीं, और आंख के प्रकाश के समान कोई प्रकाश नहीं है। याद रखना, लाखों सूरज उदय हो जाएं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास आंख ना हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक माचिस की तीली जला दो, आंख अगर कंप्लीट है तो वहां सब दिख जाएगा आपको क्या है। इसलिए आंख के प्रकाश से बड़ा कोई प्रकाश नहीं, अन्न से प्रिय कोई पदार्थ नहीं। भूख लगती है तो सोना चांदी नहीं खाओगे, दाल चावल सब्जी रोटी अन्न ही खाओगे। और आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। जिसके पास आत्म बल है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं है। अपने बेटों का भी आत्म बल बढ़ाया करो, मनोबल बढ़ाया करो। एक बच्चा फेल हुआ स्कूल में, तो उसके पिता ने कहा तू फेल कैसे हुआ? बोले पापा 1 साल से तुम कह रहे थे तू गधा है, तो गधा तो फेल होता ही है। तो बोले मुझे नहीं पता था तू गधा कहने से फेल हो जाएगा। बोले पापा आपको कहना चाहिए था मेरा बेटा बुद्धिमान है, बहुत अच्छे अंक लाएगा। तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारा मनोबल इतना डाउन हो गया कि हमने सोचा गधा ही हो तो क्या करना है। मनोबल सब बलों से बड़ा बल है। शब्दों से मनोबल बढ़ता है, स्वभाव से मनोबल बढ़ता है। ऐसा स्वभाव मत बनाइए जो आपके घर में काम करने वाले मास्टर माइंड के लोगों का मनोबल डाउन हो जाए। ऐसा व्यवहार बर्ताव मत कीजिए जिससे कि उनका मनोबल डाउन हो। ऐसी आदतें मत अपनाइए जिससे उनका मनोबल डाउन हो, और ऐसी बातें मत कीजिए जिससे उनका आत्मबल कमजोर हो। ऐसा सुंदर स्वभाव प्रस्तुत करो जो उनका मनोबल इतना बढ़े कि हर जिंदगी के खेल में वो छक्का मारते हुए चले जाए।
धीरू भाई अंबानी ने कहा है, मेरे बिजनेस की सफलता का रहस्य मेरी पत्नी कोकिला बहन है, जिसने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाया। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि जब मैं चिंतित था, एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, बिजनेस बहुत बड़ा फैल चुका था, करोड़ों की जरूरत थी, बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए, उधार नहीं मिल रहा था, कर्जा से नहीं रहा, तो मेरी वाइफ ने कहा चिंता मत करो, सो जाओ, सवेरे उठकर इसका सॉल्यूशन मिलेगा। मैंने कहा सच? बोला सच, तुम सो। मैं सो गया। सवेरे जब उठा तो मैंने कहा क्या हुआ बताओ। वाइफ ने कहा जब सरकार की बैंकें भी कर्जा नहीं दे रही हैं और आपके पास में विमल ब्रांड की फैक्ट्री लग चुकी है, पैसे की कमी है, फॉरेन से बिजनेस अप डाउन हो रहा है, धीरू भाई धैर्य रखो। और जनता में भी बहुत से लोग ऐसे धनवान हैं, इनका शेयर लेकर के बिजनेस को प्रारंभ करो। 49% अहमदाबाद और गुजरात की जनता से शेयर उसने जोड़ा, 51% खुद का लगाया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, और हर महीने में जो प्रॉफिट आया परसेंटेज से सबको बांटते चले गए। आज धीरू भाई अंबानी का उद्योग पूरे जगत में टॉप पर चल रहा है। पति के आगे बढ़ने में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, भाई के विकास में भाई का सहयोग होता है, और पुत्र के मनोबल को बढ़ाने के लिए माता पिता के शब्द काम कर जाते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में जैक चाहिए। कितनी अच्छी गाड़ी हो, पहिया पंचर हुआ है, बिना जैक के स्टेपनी चेंज नहीं हो सकती। तुम्हारी जिंदगी में जैक कौन बनेगा? एक दूसरे के लिए जैक खुद बन जाओ, मदद करो, हेल्प करो, मनोबल को बढ़ाओ। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास इतने बड़े संत नहीं हो सकते थे, उनके मनोबल को बढ़ाने वाली उनकी पत्नी रत्नावली है। रत्नावली ने कहा था अस्ति चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होत नहीं भवभीत। ये हड्डी मांस के पुतले में इतना प्रेम करते हो, ऐसा प्रेम अगर भगवान से कर लेते तो बार बार जन्म भी नहीं होता, मोक्ष हो जाता। तुलसीदास को शब्द काम कर गए। गुरु नरहर दास के पास जाकर दीक्षा लिया और तुलसीदास ने फिर रामायण लिखा है। सोचो किस व्यक्ति के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, किन किन शब्दों से, किस कंडीशन, सिचुएशन, पोजीशन में उसके भीतर से क्या क्या प्रकट होकर बाहर आ सकता है। इसके लिए वैसी कंडीशन की जरूरत है, सिचुएशन की जरूरत है। अगर कंडीशन न मिली तो याद रखना खेत में पड़ा हुआ बीज केवल बीज बनकर ही नष्ट हो जाता है, वो कभी अंकुर बनकर, फसल बनकर पक करके घर में अन्न नहीं आता है। इसलिए कंडीशन, सिचुएशन भी मिलनी चाहिए। मनुष्य समस्त सामर्थ्य को लेकर पैदा होता है, लेकिन जिनको कंडीशन नहीं मिल पाई सही, वे साधारण बन करके जिंदगी गुजार देते हैं। जिनको सही कंडीशन मिल गई वे साधारण से असाधारण की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। तुमको कोई समझाने वाला भी चाहिए। आप कितने बुद्धिमान हो, फिर भी कुछ गलतियां रहती हैं जो दूसरे के समझाने से ठीक हो सकती है। ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में मेरा सत्संग था तो एक सज्जन ने कहा कि सत्संग सुनता हूँ, शांति मिलती है, लेकिन मेरी पत्नी भाग गई है। मैंने कहा कहाँ भाग गई? मेरे प्रवचन से भाग गई? बोले नहीं नहीं, तुम्हारे प्रवचन से नहीं, पिताजी के प्रवचन से भाग गई है। तो मैंने कहा पिताजी ने क्या प्रवचन किया? अरे बोले हर बात में वो रामायण की चौपाई सुनाते हैं मेरी पत्नी को, कुछ काम हो, कुछ गलती हो जाए तुरंत सुनाते हैं, मूर्ख हृदय न चेत। तो मेरी पत्नी सुनते सुनते तंग हो गई। एक दिन गठरी लेकर मायके चली गई, 3 साल से आई नहीं है। मैंने फ़ोन किया जरा गुरुजी का प्रवचन सुनो। बोले अब किसी का नहीं सुनूंगी, तुम्हारे बाप का सुनी हूँ तो यहाँ आ गई।
क्या लफड़ा है लोगों का। देखो, हर व्यक्ति के मुख से भी सब चीज शोभा नहीं देती है। तो मेरे से कहा कि इसको जरा समझा दो। मोबाइल लगाया, कनेक्ट किया, तो मैंने समझाया तो उसने कहा, गुरुदेव आपकी बात तो समझ में आती है, लेकिन मेरे ससुर को समझाओ। गलती मेरी नहीं, उसका प्रवचन बंद हो जाए सब ठीक हो जाएगा। घर में ज्यादा भाषण मत देना, जो समझना चाहते उनको ही समझाना, जो तुम्हारी बात को सुनना नहीं चाहते मत सुनाना, और हर बात में चौपाई मत बोलना, अन्यथा ज्यादा ही चौपट हो जाएगा। ये व्यासगादी से जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे मुख से शोभा दे रहा है, लेकिन हर आदमी बोलना शुरू कर दे शोभा नहीं देता है, लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। घर में तो बस करुणा, प्रेम, क्षमता से ही घर चल सकता है, सहनशीलता से घर चलता है, घर भाषण से नहीं चलता है। घर तो आंसुओं से चलता है। एक दूसरे के हृदय में प्रेम के आंसू भरे हो, बात करते करते घर के सदस्यों की आंखें डबडबा जाए, वो घर कभी टूटता नहीं है। और मैं ये कहूंगा आपसे, जब आपस में बात करना तो एक दूसरे के मुख को जरा गौर से देखना कि उसकी चेहरे पर क्या क्या असर हो रहा है, उसकी आंखों में कितनी करुणा छलक रही है, आंसू टपक रहे हैं। और ये संसार प्रेम भरे दिल वालों के लिए स्वर्ग है, प्रेम विहीन हृदय वालों के लिए नरक हो जाता है। इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, द्वंद्वैर विमुक्ता, जो राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त है, सुख दुख संगई, जो सुख दुख में अपने आप को सम रखता है, सम दुख सुखा स्वस्था, समलोष्टा सम कांचना, समः प्रिया अप्रियो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। श्री कृष्ण कहते हैं जो दुख और सुख में सम रहता है, हार और जीत से भी प्रभावित नहीं होता है। जिसको हार दुखी न कर सके, जिसको जीत अहंकार न दे सके, जीत में अहंकार न आए और हार में शोक दुख न आए, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, गुणातीत होता है, आत्मज्ञानी होता है, वो महान होता है। सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा, पदम अव्ययम तत्। ऐसी रहनी में जो रहता है वो अमूढ़ पुरुष, अमूढ़ कहते हैं ज्ञानी पुरुष, मूढ़ कहते हैं अज्ञानी को। मूढ़ माने ज्ञानी, अमूढ़ माने मूढ़ माने अज्ञानी, अमूढ़ माने ज्ञानी। वह अमूढ़ पुरुष परम पद को प्राप्त करता है, मोक्ष पद को पाता है। आप सभी का कल्याण हो। जिस उद्देश्य से मनुष्य जीवन आपको मिला है वह उद्देश्य आपका पूर्ण हो। घर घर में सुख हो, मंगल भवन है मंगलहारी, आपके अमंगल दूर हो, आपके घर में मंगलमय वातावरण हो, आपका जीवन हंसी खुशी से व्यतीत हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।